हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैंग ऑन स्टडीज़। तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और बात क्या चल रही है संसद में। आप सब सोच रहे होंगे हैंग ऑन स्टडीज़ जो आपके लिए क्लास 11th के कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता है, आज क्रिप्टो करेंसी इस टॉपिक पे कहाँ से वीडियो लेके आया। बट उसके पीछे भी रीज़न है। बीइंग अ कॉमर्स चाइल्ड, while studying economics and accounts, you also study about financial instruments, investment instruments. तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इट। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोग, ठीक है, इट्स ऑल्सो नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी एज लाइक शेयर्स, बट इट्स नॉट हैविंग एन रेगुलेटरी बॉडी। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्रिप्टो करेंसी चलाता कौन? सिंपल सी बात है, क्रिप्टो करेंसी इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक अभी तक जो दौर चलते आ रहा था, लाइक सबसे पहले चेक्स आए, डीडीआई, पे ऑर्डर्स आए, उसके बाद में लाइक यू सी नेट बैंकिंग आया, यूपीआई आया, अब इट्स ब्लॉकचेन सिस्टम। एंड जिस सिस्टम पे आज या पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये टाइप का नेटवर्क है जिस पे क्रिप्टो करेंसी आज वर्क कर रहा है। ये हैंडल होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, और इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है, जो माइनर्स परफॉर्म करते हैं। अब माइनर्स का जॉब ये होता है कि जो भी एंट्रीज करनी हो, लाइक इफ़ यू आर बाइंग सॉर्ट ऑफ बिटकॉइंस और इथेरियम और बिटकॉइन कैश और एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो माइनर्स जो होते हैं उसका डेटा मेंटेन करते। एंड लाइक इफ़ यू हैव बाइड समथिंग एंड सेल्ड समथिंग टू, सो सिर्फ एक कंप्यूटर पे रहेगा योर डेटा, इज नॉट लाइक दैट। इट इज सेव्ड इन दैट कंप्यूटर एज वेल ऑल द कंप्यूटर्स ऑन दैट नेटवर्क, जिसमें सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक अगर कोई एक कंप्यूटर से डेटा हैक करने की या डेटा पलटाने की या करेंसी शिफ्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, उसको डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। तो अगर कोई एक नेटवर्क से करना चाहे तो सारे नेटवर्क्स पे मिसमैच हो जाएगा, जिससे इट विल बी ईजी टू कैच। नाउ सेकंड थिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आपको समझ में तो आ गया होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन सिस्टम में पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसमें इट्स टोटली इन योर कंट्रोल। लाइक शेयर मार्केट में ब्रोकर के हाथ में होता है, यू हैव टू गो थ्रू लाइक मिडल मैन इज ब्रोकर। यहाँ पे यू आर द वन हु इज गोइंग टू सेल एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू बाय। जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय the peer-to-peer system networks or that computers which are connected to that system in the form of blockchain. ब्लॉकचेन क्या होता है, लाइक उसके अंदर लाइक वन ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक, जैसे पहला ब्लॉक भरता है दूसरे ब्लॉक में हम, लाइक सिंपल है ना। अगर घर में 2 टाकियाँ है, तो जैसे फर्स्ट टाकी में जब पानी आता है तो पानी भर जाए, तो अगले टाकी में हम पानी भरने के लिए रख देते हैं। बस उसी तरह से जब एक ब्लॉक में डेटा भर जाता है, लाइक ट्रांजैक्शंस का डेटा भर जाता है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में वो चले जाते हैं, और ये सब कनेक्टेड होते हैं एक चेन से, इसलिए उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन, विच इज मच सिक्योर देन एनी अदर नेटवर्क प्रेजेंट टिल डेट। ओके, देन टॉकिंग अबाउट मोर एडवांटेजेस, यू माइट हैव लाइक, अभी जब मैं बोल रहा था तो आई यूज द वर्ड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। टिल नाउ यू आर यूजिंग यूपीआई, तो आपके पास ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, या तो पेटीएम या तो फ़ोनपे या गूगल पे या एनी अदर बैंक्स ऐप। बट नाउ हियर इट्स लाइक जस्ट एक्सचेंजिंग विच इज़ गोइंग टू कम अहेड। अभी नहीं है, नाउ इट इज़ अ नॉन लीगल टेंडर फॉर्म ऑफ मनी। It's not accepted as a form of exchange. You can use it as an investment instrument. You can earn profits through it, but not as a medium of exchange. Now, what are the disadvantages? No one is a regulator over there, present over there. It's totally done by miners doing mining on the networks. In this situation, what happens? Like if anything problem, like any problem arises, तो निवेशक जाएगा कहाँ? Where will the investor go? So that is the biggest disadvantage, I would say. Then second thing is, it is also accepted on the dark web. So maybe your money is using somewhere on, quote करूँ बीच का, you understood, some illegal activities, I will not name it, but some illegal activities it may be used, not confirmed, but may be used, as it is accepted for transaction exchange in dark web. Now coming to what are the things going on around us, I'll come to you from history to present. In 2018-2019 also, the bill was passed by the government and RBI banned
the like cryptocurrency exchange through the bank could not give money for exchanging cryptocurrency. But in 2020 Supreme Court gave total permission to do transactions in cryptocurrencies. But now again, today, as if 28th November, today the bill is going to be passed, is going to be discussed. What will happen of cryptocurrency, because government says that they will ban all types of private cryptocurrencies and will introduce their own. But the thing is, आज जितने भी present है, the most famous one Bitcoin, it is also private. What do you mean by public? It's like if some government issues a coin, any sort of cryptocurrency, so it becomes a public currency. But till that, many, like I'll say 99.9, if some 1.1 or something is there, I don't know, but 99.9% of cryptocurrencies today are totally private. So if government quotes like that, it is a big question for investors. The thing is, you all might have listened that 6 lakh crore rupees are invested in cryptocurrencies. So actually it's not invested value, it is transaction value. Invested value might be around 15,000 crores, which is also a big number for aggregate of countries. Like macroeconomics के लिए it like अगर sorry, if it is the loss of 15,000 crores, it is a big question mark for the macroeconomics. Like per capita income के लिए बहुत बड़ा question mark खड़ा हो जाता है. It can give a very like bad fall. You would see, like आप देख रहे होगे अभी, those who are the investors or those who keep watch on the cryptocurrencies, market is falling from last 2 to 3 days. The reason is the negative news, because India is having a huge share in the investment. Just imagine, they are telling like 10 crore people, but might be if it is 1 crore people too, those who have invested in cryptocurrencies, it's really a huge number, because a single man matters when it is a democracy. So for sure government should take the steps, but should keep in mind that पैसे इन्वेस्टेड है तो वो निकालेंगे कैसे. लाइक जब 2019 में ये हुआ था तो दे टोल्ड दैट 3 months और 6 months would be provided to investors to bring out their money. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. टिल देन अभी तक तो कोई क्लियरिटी नहीं है. 29th यानी कल विल अंडरस्टैंड क्या होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में. वो व्हाट वुड बी द डिसीजंस, व्हाट वुड बी द इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ऑल एवरीथिंग. सो बी कंटिन्यूड ऑन माय चैनल to get updates on cryptocurrency and be updated on it if you are an investor. So bye bye and have a good day.